तो जुपिटर क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का एक नई वीडियो के साथ स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे मॉडल्स। ठीक है, आपका जो सिलेबस का जो 4th सब यूनिट आई थिंक, ठीक है, मॉडल और आर्टिकल्स हैं, तो हम मॉडल करेंगे आज। तो क्या है कि हमारे इंग्लिश ग्रामर में एक कंसेप्ट है ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिनको आप हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हो। ठीक है, ठीक है, जिनका आप इस्तेमाल जो आपके मेन वर्ब्स हैं उनके साथ करते हैं ताकि आपके मेन वर्ब का जो मीनिंग है, ठीक है, उसमें मॉडिफिकेशंस आए। ठीक है, तो वर्ड्स लाइक इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड वगैरह करके आपके क्या हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। तो हमारे ये जो मॉडल्स हैं ना, मॉडल्स, ठीक है, तो हमारे मॉडल्स भी इन्हीं ऑक्सिलरी वर्ब्स का एक हिस्सा हैं। ठीक है, ये जो हमने पहले मॉडल्स आपके साथ, ये सॉरी, ऑक्सिलरी वर्ब्स मैंने आपके सामने रखे, इन इन इस तरीके के ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, और जो बाकी के रह जाते हैं उनको हम बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, जैसे कि आपका विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, ये हमारी क्या है, मॉडल्स हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या है, बात यह है कि हमारे ये जो मॉडल्स हैं वो आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से काफ़ी अलग हैं। ठीक है, और आपके जो मेन वर्ब्स भी हैं या फिर रेगुलर वर्ब्स भी जो हैं उनसे भी काफ़ी अलग रहते हैं ये। ठीक है, अपने इस्तेमाल में। ठीक है, हम देखेंगे कुछ रूल्स, देखेंगे हम मॉडल्स के रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहला रूल है आपका कि मॉडल ऑक्सिलरीज जो हैं दे डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड ऑफ द सब्जेक्ट। अब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब आप क्या करते हैं, जब आप एक अजर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं या फिर कोई स्टेटमेंट या फिर कोई डिक्लेरेशन दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो सब्जेक्ट होता है उसके तहत क्या होता है, आपका जो वर्ब होता है, ठीक है, उसमें चेंज आता है आपके सब्जेक्ट के मुताबिक। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के हिसाब से आपको अपने वर्ब का चयन करना होता है। लेकिन आपके मॉडल्स में ऐसा कुछ नहीं होता, यानी कि आपके मॉडल्स में आपके पर्सन या फिर सब्जेक्ट के हिसाब से आपके जो मॉडल हैं वो चेंज नहीं होंगे। जैसे आप यहाँ पे लाइक है, ठीक है, वी जो है एक प्लूरल वर्ब है। ठीक है, वी जो है एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने इसके साथ लाइक का इस्तेमाल किया। लेकिन जब हम ही के साथ लाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ही एक सिंगुलर है, ठीक है, तो हमने लाइक के साथ एस भी लगा दिया, यानी कि जो क्या कहते हैं, जो अब आपका जो बेसिक वर्ब है या फिर रेगुलर वर्ब है उसके साथ आप एस का इस्तेमाल कर रहे हैं जब आप वर्ब का इस्तेमाल एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। लेकिन आपके मॉडल में ऐसा नहीं होगा, भले ही आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपके मॉडल जो है वो सेम रहेंगे। ठीक है, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, आई विल स्टडी हार्ड, विल का ही इस्तेमाल हुआ। दे विल स्टडी हार्ड प्लूरल है, ठीक है, कोई चेंज नहीं आया, विल के साथ हमने एस नहीं लगाया बल्कि हमने विल ही लिखा। तो ये आपका पहला रूल है कि आपके मॉडल ऑक्सिलरीज में या फिर सिंपल से मॉडल्स में जो है आपके पर्सन या फिर आपके सब्जेक्ट के हिसाब से इन अकॉर्डेंस टू सब्जेक्ट या फिर पर्सन चेंज नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा रूल देख लो, मॉडल ऑक्सिलरीज कांट टेक द इन्फिनेटिव फॉर्म। इन्फिनेटिव फॉर्म होता है भाई टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, टू या फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो आपके जो मॉडल्स हैं वो इन्फिनेटिव फॉर्म नहीं लेंगे। जैसे टू विल, आप ये नहीं लिख सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते आई विल सॉरी, टू विल, टू कैन, टू मे, टू मस्ट, टू यूज्ड एटसेट्रा। ठीक है, आप इस तरीके का इस्तेमाल अपने मॉडल्स के साथ नहीं कर सकते हैं। दूसरी एक और चीज़ क्या है कि आपके जो मॉडल्स हैं उनके साथ आपके जो मॉडल्स हैं उनके साथ आप जिस वर्ब का इस्तेमाल आगे करेंगे, ठीक है, वो आईएनजी फॉर्म में उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपने मॉडल्स के साथ जो है आपका बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब ही इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, एक दो एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने दिए हैं कि ही कैन ड्राइविंग, ही कैन वेट्स। ठीक है, इस तरीके की फॉर्म्स जो हैं एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे मैंने कहा कि आपके मॉडल्स के साथ जो है आपका जो मॉडल होगा उसके साथ जो आपका बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा वही इस्तेमाल होगा। आप उसके साथ आईएनजी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और ना ही इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि क्या होगा कि मॉडल ऑक्सिलरीज जो हैं वो अपने साथ रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लेंगे या फिर बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लेंगे। ठीक है, जैसे आई विल गो होम, ठीक है, गो जो है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यू कैन गो होम। ठीक है, कोई चेंज नहीं। ठीक है, अब क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो आपके मॉडल्स हैं उनका मेन फंक्शन क्या रहता है। ठीक है, मेन इसेंस क्या रहती है आपके मॉडल्स की। आपके मॉडल्स जो होते हैं, हमारे जो मॉडल्स रहते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है
उनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, हमारे जो मेन वर्ब है ना, ठीक है, जो हमारे मेन वर्ब हैं, ठीक है, उनके मीनिंग में मॉडिफिकेशन लाना। कैसे, मैंने एग्जांपल्स के तौर पर यहाँ पे 4 सेंटेंसेस लिखे हैं जिनमें एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, वो है गो, ठीक है, जो है गो आपका वर्ब है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब मैं क्या कहते हैं एक मॉडल का चयन करूंगा, किस तरीके से इस गो के मीनिंग में चेंज आएगा। जैसे मैंने पहले लिखा ही कैन गो, ठीक है, तो इससे क्या डिपिक्ट हो रहा है, परमिशन, ठीक है, ही कैन गो क्या दर्शा रहा है, परमिशन। ही मे गो, वर्ड सेम है, ठीक है, खाली मॉडल के चेंज आने से इसके मीनिंग में मॉडिफिकेशन आ गई, मीनिंग ही चेंज हो गया, ठीक है। ही मे गो से हम सीधा पॉसिबिलिटी की तरफ आ गए, ही मे, जैसे हमने मे के इस्तेमाल किया हम पॉसिबिलिटी की तरफ आ गए, ठीक है। ही शुडंट गो, सेम वर्ड है भाई, खाली अब मॉडल का चेंज किया गया है, जिससे पूरे मीनिंग में ही, पूरे सेंटेंस के मीनिंग में ही जो है क्या कहते हैं तब्दीली आ गई है, ठीक है। ही शुडंट गो, एडवाइस डिपिक्ट हो रही है। ही नीडंट गो, रिलीफ, उसे नहीं जाना, उसे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, रिलीफ, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है कि आपके जो मॉडल्स रहते हैं उनका जो मेन फंक्शन है, ठीक है, उनका जो मेन इसेंस है वो क्या है, आपके मेन वर्ब के मीनिंग में, आपके मेन वर्ब के मानी में क्या है, इजाफा करना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, एक और चीज क्या रहती है कि आपका जो मॉडल मॉडल होता है, आप उसको कई मीनिंग्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कैन है, ठीक है, कैन है, आई कैन ईट अ होल चिकन इन 2 मिनट्स। इट, ये क्या दर्शा रहा है, इट डिपिक्ट्स एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी, आप खा सकते हैं 2 मिनट के अंदर सारा का सारा चिकन, ये आपकी एबिलिटी है, ठीक है, अहलियत है आपकी, आप कर सकते हैं। कैन यू लेंड मी योर पेन प्लीज, रिक्वेस्ट, कैन यू लेंड मी योर पेन प्लीज, ठीक है। एक ही मॉडल है भाई कैन, लेकिन किस तरीके से आप इसको अलग अलग मीनिंग्स में पुट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यू कैन यूज द लाइब्रेरी इफ यू विश, परमिशन, यू कैन यूज, परमिशन है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है भाई, ठीक है, इफ यू विश, परमिशन, ठीक है। एक और चीज क्या रहती है कि आपके जो डिफरेंट मॉडल्स हैं, जैसे ऊपर मैंने बताया कि एक मॉडल जो है उसके अलग मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन दूसरे में क्या है कि अलग मॉडल्स का एक मीनिंग रह सकता है। जैसे यहाँ पे जितने भी ये सेंटेंसेस हैं वो प्रोबेबिलिटी जो है दर्शाते हैं। जैसे दे ऑट टू बी होम नाउ, द मैरिज पार्टी शुड बी इन डोडा बाई नाउ, दे मस्ट हैव स्पेंट ईयर्स बिल्डिंग द ताज महल, दे माइट बी कॉट इन ट्रैफिक जैम, ऑट टू, ठीक है, शुड, मस्ट, माइट, क्या इन इन चारों के चारों सेंटेंसेस क्या क्या डिपिक्ट हो रहा है, प्रोबेबिलिटी डिपिक्ट हो रही है, ठीक है। तो अलग अलग क्या कहते हैं, अलग अलग मॉडल्स का इस्तेमाल करके आप एक ही मीनिंग जो है उनसे दर्शा सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे भाई मॉडल्स का इस्तेमाल, ठीक है, हाउ कैन यू पुट डिफरेंट मॉडल्स इन डिफरेंट यूजेस, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है विल शैल का इस्तेमाल देखेंगे। तो सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंसेस में विल और शैल का इस्तेमाल देखेंगे, ठीक है। तो आपके असर्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक एक क्या कहते हैं साफ तरीके से कोई स्टेटमेंट दी गई है, कोई बात बताई जा रही है, ना कोई सवाल किया जा रहा है, ना कोई कमांड दी जा रही है, ठीक है, कोई कुछ नहीं, सिंपल से क्या है, कोई बात कही जा रही है, ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है। उस तरीके के सेंटेंसेस को आप क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस। तो क्या होता है कि जब आपके असर्टिव सेंटेंस में खाली फ्यूचरिटी क्या कहते हैं इंटेंट की जा रही हो, ठीक है, आप कोई ऐसा सेंटेंस बोल रहे हैं जिसमें खाली आप फ्यूचर का हवाला दे रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या होगा, शैल जो है, शैल, इट विल बी यूज फॉर द फर्स्ट पर्सन, यानी कि आई, फर्स्ट पर्सन। आप फर्स्ट पर्सन आई के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे, शैल का, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे, विल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये बात याद रखना, जब महज फकत आपका जो असर्टिव सेंटेंस है उसमें आप फ्यूचरिटी इंटेंट कर रहे हैं, ठीक है, बिना किसी कमांड के, बिना किसी इंटेंशन के, तो आपने वहां पे फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का इस्तेमाल करना है और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का इस्तेमाल करना है। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर देख लीजिए, आई शैल फिनिश माई वर्क क्विकली, आई है, शैल का इस्तेमाल हुआ, ही सेकंड पर्सन, ही विल, वी थर्ड पर्सन, शैल, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, वी भी फर्स्ट पर्सन ही है, ठीक है। दे विल नॉट बी एबल टू कम, ठीक है, थर्ड पर्सन, दे विल नॉट बी एबल टू कम, इसलिए विल का इस्तेमाल हुआ यहाँ पे क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। अब क्या है, दूसरा रूल क्या है कि व्हेन वी डिजायर टू एक्सप्रेस नॉट मेयर फ्यूचर टाइम बट सम कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट और डिटर्मिनेशन, देन, ऊपर हमने डिस्कस किया कि खाली अगर फ्यूचर का हवाला देना है, ठीक है, कोई कमांड, कोई कुछ भी नहीं है, तो वहां पे जो है फर्स्ट पर्सन के साथ क्या है, आपका विल इस्तेमाल होगा, शैल इस्तेमाल होगा, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ आपका विल इस्तेमाल होगा। लेकिन
लेकिन जब कोई ऐसा सेंटेंस है, अदर टू सेंटेंस है, जिसमें आप ना ही सही, जिसमें आप खाली फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि कोई कमांड भी हो, कोई प्रॉमिस हो, या फिर किसी तरीके की थ्रेट या फिर डिटर्मिनेशन हो, तो ऐसे में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। शैल इज यूज फॉर द सेकंड एंड द थर्ड पर्सन एंड विल इज यूज फॉर द फर्स्ट पर्सन। ठीक है, उल्टा हो गया बिल्कुल। जैसे एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लो आप, आई विल रिटर्न योर मनी विदाउट फेल। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, एक प्रॉमिस कर रहा है। ठीक है, प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपका पैसा वापस करूंगा। ठीक है, आई विल रिटर्न योर मनी। ठीक है, देख रहे होंगे आप, आपके क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन आई के साथ किसका इस्तेमाल किया गया है, विल का इस्तेमाल किया गया है। यू शैल बी पनिश्ड फॉर योर मिसकंडक्ट, थ्रेट है ये। ठीक है, तो थ्रेट है ये, लेकिन यू है। ठीक है, यू है, तो सेकंड पर्सन है, इसका इस्तेमाल किसके साथ हुआ, इसका इस्तेमाल जो है इसके साथ शल का इस्तेमाल हुआ। ही शैल नॉट लिव इन माई हाउस एनी लॉन्गर। ठीक है, ये भी क्या है, एक थ्रेट है। ठीक है, तो यहाँ पे शैल का इस्तेमाल, ही और यू के साथ शैल का इस्तेमाल हुआ, आई फर्स्ट पर्सन के साथ विल का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, अब क्या होता है कि when the speaker wishes to express some intention of his own, will is used for the first person। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अगर स्पीकर जो बात कर रहा है, ठीक है, वो अपनी ही कोई इंटेंशन को एक्सप्रेस कर रहा है, तो ऐसे में आप फर्स्ट पर्सन के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई विल अपीयर इन IAS एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, आई वोंट गो टू दिल्ली नाउ, वी विल डोनेट ब्लड इन दिस कैंप। ठीक है, वी विल डोनेट ब्लड, क्योंकि वी जो है स्पीकर है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है विल का इस्तेमाल किया गया है इसके साथ। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा कि इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस द यूज ऑफ विल आई, विल वी, शैल यू इज नेवर मेड। ठीक है, बल्कि किस तरीके का इस्तेमाल होगा, यूज शैल आई, शैल वी और विल यू। ठीक है, ठीक है, आई और वी के साथ आप किसका इस्तेमाल करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, शैल का, और यू के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे आप, विल का। शैल आई हैव हिज रिप्लाई सून, शैल वी रीच देयर इन फ्यूचर। ठीक है, रूल के हिसाब से। विल यू बी हेयर नेक्स्ट ट्यूजडे, विल यू टेक पार्ट इन दिस फंक्शन। ठीक है, यू के साथ विल का इस्तेमाल हुआ। फॉर द थर्ड पर्सन वी कैन यूज शैल एज वेल एज विल। ठीक है, लेकिन अब इस थर्ड पर्सन के साथ आपने विल या फिर शैल का इस्तेमाल, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, अब शैल का इस्तेमाल कब होगा, शैल ही विल बी यूज्ड फॉर सम डिजायर और कमांड। अगर कोई डिजायर या फिर किसी तरीके की कमांड एक्सप्रेस करी जा रही हो, ठीक है, तो ऐसे में आप शैल का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप महज कोई इंक्वायरी कर रहे हैं, ठीक है, आने वाले कल के बारे में, किसी भी इवेंट की, किसी भी कोई एक्टिविटी की कोई इंक्वायरी कर रहे हैं आप, तो ऐसे में विल का इस्तेमाल होगा। जैसे आप देख लीजिए, शैल ही गो टू दिल्ली टुडे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक डिजायर भी है, ये यहाँ पे इसको डिजायर भी कर सकता है, कोई डिजायर भी इससे डिपिक्ट हो सकती है, और इसको कमांड भी कर सकता है, क्या तुम आज दिल्ली जाओगे। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे एक नया सेंटेंस है कि विल ही कम बैक इन द इवनिंग, मेयरली सिंपल इंक्वायरी। ठीक है, इसलिए विल का इस्तेमाल हुआ जब आप कोई इंक्वायरी कर रहे हो। ठीक है, तो आप ऐसे में क्या करेंगे, विल का इस्तेमाल करेंगे। ये था विल और शैल का जो भी था। अब हम देखेंगे वुड। वुड इज यूज टू डिनोट, अब क्या है कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो वुड है वो विल का पास्ट है। वुड इज द पास्ट टेंस ऑफ विल, या द पास्ट फॉर्म ऑफ विल। एग्जाम्पल के तौर पर, आई टोल्ड हिम, टोल्ड क्या है, टेल का टोल्ड, टेल प्रेजेंट, टोल्ड पास्ट फॉर्म। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आप विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई टोल्ड हिम दैट आई विल कम नहीं होगा, बल्कि आई टोल्ड हिम दैट आई वुड कम। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंसेस पेपर में आते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स करके आएगा, हो सकता है पीछे दिया हो आई टोल्ड हिम दैट, तो यहाँ पे वुड का इस्तेमाल करेंगे, या विल का इस्तेमाल करेंगे, या शैल का, या फिर शुड का। ठीक है, यहाँ पे टोल्ड हिम दैट आई वुड कम। ठीक है, द डॉक्टर न्यू दैट द पेशेंट वुड डाई। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, मतलब कि सबसे पहला इस्तेमाल क्या है वुड का, टू डिनोट पास्ट ऑफ विल। सेकंड इस्तेमाल है एज अ रिक्वेस्ट। ठीक है, अगर आपने किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी है तो आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वुड यू क्लोज द विंडो। ठीक है, वुड यू टेल मी द टाइम। ठीक है, ये है। या फिर कोई कंक्लूजन किसी भी कंडीशन का, देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस भी आपने पढ़े होंगे, इफ वाले सेंटेंसेस वो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई कंडीशन सामने रखी गई हो तो उसका कंक्लूजन देना है, तो वो वुड में ही दिया जाएगा। जैसे ही वुड पास, इसकी कंडीशन क्या है, इफ ही वर्कड हार्ड, कंडीशन है कि अगर वो मेहनत करेगा। ठीक है,
वो मेहनत से काम करेगा तो वो पढ़ेगा तो वो पास होगा। ही वुड पास इफ ही वर्कड हार्ड। इस कंडीशन का जो है कंक्लूजन क्या है, ही वुड पास। इफ आई हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। इफ आई हैड वर्कड पास सॉरी इफ आई हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। ठीक है, अब देख लो शुड का। शुड इज यूज टू डिनोट द पास्ट ऑफ शैल। ठीक है, सबसे पहला इस्तेमाल शुड का क्या होगा, टू डिनोट द पास्ट ऑफ शैल। जैसे आई एक्सपेक्टेड दैट आई शुड पास, आई एक्सपेक्टेड दैट आई शुड पास। ही इंसिस्टेड दैट द पेपर्स शुड बी डिस्ट्रॉयड। ही इंसिस्टेड दैट द पेपर शुड बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, या फिर किसी को आपने एडवाइस कर रहे हैं तो आप शुड में करेंगे। ठीक है, आप ये नहीं बोलेंगे यू वुड गिव अप स्मोकिंग, यू शुड गिव अप स्मोकिंग। पोलाइटली किसी को एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है, सरलता के साथ, यू शुड गिव अप स्मोकिंग, यू शुड टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली। ठीक है, या फिर कोई मॉरल ड्यूटी अगर डिपिक्ट करनी हो किसी भी स्टेटमेंट में, या फिर मॉरल ड्यूटी एक्सप्रेस करनी हो किसी स्टेटमेंट में, तो वहां पे भी शुड का इस्तेमाल होगा। जैसे वी शुड ओबे द लॉज, वी शुड ओबे द लॉज। ठीक है, यू शुड डू योर ड्यूटी। शुड का इस्तेमाल यानी कि मॉरल ड्यूटी के वाले सेंटेंसेस में हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। या फिर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, किसी काम के होने की जो क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी है, ऐसे तरीके के सेंटेंसेस को हम शुड में ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वी शुड अराइव बिफोर डार्क। ठीक है, वी शुड अराइव, हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, गारंटी नहीं है कि हम पहुंचेंगे, प्रोबेबिलिटी है हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, बिफोर द डार्क। द रोड्स शुड बी लेस क्राउडेड टुडे। प्रोबेबिलिटी है, क्राउडेड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए शुड का इस्तेमाल किया गया है। या फिर कोई सपोजिशन, आप कोई चीज सपोज करते हैं, जैसे इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम। आप सपोज करें कि अगर बारिश हुई तो वो नहीं आएंगे। ठीक है, इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम। आई शुड गो इफ आई वर यू। यहाँ पे भी ये सपोज करें, अगर मैं अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मुझे जाना ही जाना चाहिए था। ठीक है, अब हम देखते हैं कैन। कैन इज यूज टू डिनोट द पावर और द एबिलिटी। कैन का इस्तेमाल किस चीज के लिए करते हैं आप, अगर आपने कोई एबिलिटी है, ठीक है, कोई अहलियत है, या फिर आपकी कोई पावर है, इसको दर्शाने के लिए। जैसे शी कैन डांस वेरी वेल। ठीक है, एबिलिटी है उसकी, वो डांस कर सकती है। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, मेरी एबिलिटी है। ठीक है, मैं एबिलिटी शो कर रहा हूँ ना, मैं उठा सकता हूँ। इससे ये पता चलता है कि मुझ में ये एबिलिटी है कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। शी कैन डांस वेरी वेल, इससे ये पता चलता है कि उसमें एबिलिटी है, उसमें ये अहलियत है, उसमें ये लायकी है कि वो डांस बहुत अच्छा कर सकती है। ठीक है, कैन का आप परमिशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, परमिशन दे रहा है। अगर आपने किसी को परमिशन देनी, आप कैन का इस्तेमाल, यू कैन गो नाउ। ठीक है, यू कैन यूज माई बाईसाइकिल, परमिशन है भाई, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर पॉसिबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करने के लिए, डिपिक्ट करने के लिए भी आप कैन का इस्तेमाल करते हैं। इट कैन हैपन टू एनीवन, ये किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, इट कैन हैपन टू एनीवन। दैट कांट बी मैरी, शी इज इन द हॉस्पिटल। ठीक है, पॉसिबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी भी है, वो मैरी नहीं हो सकती क्योंकि वो तो हॉस्पिटल में है। ठीक है, देयर इज समवन आउटसाइड हु कैन इट बी। बाहर कोई है, कौन हो सकता है, देयर इज समवन आउटसाइड हु कैन इट बी, पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये था कैन। अब देखते हैं कुड। कुड जो है, कुड इज द पास्ट ऑफ कैन। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर ग्रांटिंग परमिशन, फॉर सीकिंग परमिशन। ठीक है, कुड आई यूज योर फोन, कुड आई बोरो योर बाईसाइकिल। ठीक है, when you have to seek permission, ठीक है, from someone else, then you will use the word could I use your phone। ठीक है, ये थोड़ा पोलाइट हो जाता है, could I use your phone, could I borrow your bicycle। ठीक है, the conclusion of a condition, I could lift this box if I were not tired। ठीक है, ये कंडीशन है, इफ आई वर नॉट टायर्ड, अगर मैं थका हुआ नहीं होता तो मैं इस बक्से को उठा सकता था। ठीक है, आई कुड बाई अ शर्ट इफ आई हैड, अगर शर्ट, आई कुड बाई अ शर्ट इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ये शर्ट खरीदता। ठीक है, कंक्लूजन ऑफ ए कंडीशन। हाँ, रिक्वेस्ट, कुड या वुड यू टेल मी द टाइम, कुड यू टेल मी द टाइम। ठीक है, वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जैसे मैंने ऊपर रिक्वेस्ट के लिए भी इस्तेमाल किया था ना वुड का, हाँ, कुड का भी इस्तेमाल कर सकते। कुड यू टेल मी द टाइम, कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, हाँ, पॉसिबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी, डोंट वरी दे कुड हैव जस्ट फॉरगॉटन टू फोन, टेंशन मत कीजिए, उन्हें फोन करना भूल गया होगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है।
भूल गया होगा, और पॉसिबिलिटी भी कि हाँ सच्ची में भूल सकता है, नहीं किया फोन, ठीक है। यू कुड एटलीस्ट हैव सेंट ए कार्ड, यू कुड हैव, आप एटलीस्ट कार्ड ही सेंड कर सकते थे, ठीक है। ही कुड बी एनीवेयर नाउ, प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब आप मस्ट का इस्तेमाल देख लीजिए। मस्ट इज यूज टू डिनोट नेसेसिटी और फिर ऑब्लिगेशन, जैसे कि नेसेसिटी या फिर ऑब्लिगेशन। यू मस्ट बी बैक बाय इवनिंग, ठीक है। नेसेसिटी, आपको शाम तक वापस आना ही आना है। यू मस्ट बी बैक बाई इवनिंग, ऑब्लिगेशन नेसेसिटी है। द स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग देयर बुक्स डेली, दिस इज नॉट नेसेसिटी, दिस इज नेसेसिटी एज वेल एज ऑब्लिगेशन, उन्हें किताबें लानी ही लानी है। यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, ठीक है, दिस इज ऑब्लिगेशन, आपको जैसा बताया गया है वैसा करो, ठीक है। यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड। ही मस्ट क्लियर हिज अकाउंट्स बिफोर लीविंग, नेसेसिटी है, ठीक है। ही मस्ट क्लियर हिज, नेसेसिटी डिपिक्ट हो रही है ना, ही मस्ट क्लियर। हाँ, एडवाइस, मस्ट का इस्तेमाल आप एडवाइस के लिए भी कर सकते हैं। यू मस्ट कंसल्ट सम गुड डॉक्टर, यू मस्ट कंसल्ट सम गुड डॉक्टर, ठीक है। एडवाइस दे रहा है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। यू मस्ट वर्क हार्ड दिस ईयर, आपको इस साल मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, मस्ट का इस्तेमाल आप एक फिक्स डिटर्मिनेशन के साथ दृढ़ता का क्या कहते हैं, प्रदर्शन करने के लिए भी आप मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई मस्ट हैव माई वे इन दिस मैटर, आई मस्ट हैव माई वे इन दिस मैटर, मुझे इस मसले को अपने तरीके से सुलझाना चाहिए, मुझे इस मसले को अपने तरीके से देखना चाहिए, ठीक है। आई मस्ट हैव माई वे इन दिस मैटर, आई मस्ट विन द फर्स्ट प्राइज दिस टाइम, ठीक है। डिटर्मिनेशन है भाई, आई मस्ट विन द फर्स्ट प्राइज दिस टाइम, मुझे इस दफा पहला प्राइज जीतना ही जीतना है, ठीक है, डिटर्मिनेशन है। या ड्यूटी, ए जज मस्ट बी जस्ट, ठीक है, एक जज को इंसाफ पसंद होना चाहिए, ड्यूटी है, ठीक है। हाँ, एक और इस्तेमाल जो है आपके मस्ट का वो है सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ इन सम फैक्ट, जैसे ही मस्ट बी मैड, एक तरीके की सर्टेनिटी है, वो पागल हो गया होगा। somebody must have told him, किसी ने उसको बता दिया होगा। we must all die, हम सबको मर जाना है, ठीक है। बिलीफ है, ठीक है, फैक्ट्स हैं, बिलीफ। देख लो, मस्ट कैन बी यूज्ड इन अफर्मेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, बट इन नेगेटिव सेंटेंसेस द अपोजिट ऑफ द मस्ट, नीड नॉट इज यूज्ड। अब क्या होता है कि आप मस्ट का इस्तेमाल जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कर सकते हैं, लेकिन जो आपके नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, आपके मस्ट का जो अपोजिट वहां पे रहेगा वो है नीड नॉट। जैसे जैसे मस्ट शी कम टुमारो, सवाल है, यस शी मस्ट, यस शी मस्ट शी कम टुमारो, इंटरोगेटिव सेंटेंस, यस शी मस्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस, यस। नो शी नीडंट, शी मस्ट नॉट नहीं लिखेंगे आप, शी नीडंट, नो, क्योंकि मैंने पहले बताया कि नेगेटिव सेंटेंसेस में मस्ट का जो अपोजिट रहेगा वो नीड नॉट रहेगा, ठीक है। तो यहां पे जो है नो शी मस्ट नहीं, शी मस्ट नॉट नहीं, बल्कि नो शी नीडंट, शी नीडंट, ठीक है, ये था। मस्ट कैन बी रिप्लेस्ड बाय हैज टू या फिर आई हैव टू से भी, जैसे ही मस्ट गो नाउ, एक सेकेंड, मस्ट का इस्तेमाल जो है, मस्ट कैन बी रिप्लेस्ड जो है हैज टू या फिर हैव टू को आप जो है कैन को रिप्लेस करने, मस्ट को रिप्लेस करने के लिए कर सकते हैं। जैसे ही मस्ट गो नाउ, ही हैज टू गो नाउ, अगर आपने ही मस्ट टू गो नाउ की बजाय कोई और लिखना तो आप ही हैज टू गो नाउ लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर ये ध्यान रखना कि जिस तरीके से मैंने ऊपर कहा था कि मॉडल्स का जो है चेंज एज पर सब्जेक्ट और एज पर पर्सन जो है वो नहीं होता। लेकिन जब आप क्या कहते हैं जब आप क्या कहते हैं इसको मॉडल को रिप्लेस करेंगे हैज या फिर हैव से, ठीक है, तो अब उस टाइम आपने फिर ही क्या कहते हैं, आपने सब्जेक्ट का ध्यान रखना, आपने ही है, शी है, इट है, सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है, ठीक है। तो उस टाइम फिर हैज टू या फिर हैव टू का इस्तेमाल जो है एज पर सब्जेक्ट होगा, ये बात याद रखना। एक और एग्जांपल देख लो, यू मस्ट ओबे योर ऑफिसर, यू हैव टू ओबे योर ऑफिसर, ठीक है। अब यहाँ पे यू मस्ट ओबे योर ऑफिसर, आप यहाँ पे हैज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि यू से हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या कहते हैं सिंगुलर है या प्लूरल है। यू, इसके साथ आप हैज का भी और हैव का भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमने मान के चला कि यू जो है क्या कहते हैं सबके लिए ही इस्तेमाल किया गया है, तो ऐसे में हमने जनरल पब्लिक के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यू की जगह पे फिर यू के साथ हमने हैव का इस्तेमाल किया, ठीक है। मस्ट नॉट
कैन बी रिप्लेस्ड बाई इज नॉट टू, नॉट टू, ही मस्ट नॉट गो देयर, he must not go there, he is not to go there, ठीक है, is not to, must not को आप रिप्लेस कर सकते हैं is not to से, ठीक है, he must not go there, he is not to go there, ठीक है, ये थे आपका must। अब आप देख लो ought to, ought to का मतलब होता है should, सकता, ठीक है, ought is always followed by to, लेकिन ऑट और शुड में क्या फ़र्क है कि शुड जो है उसके साथ हम टू का इस्तेमाल, मतलब उसको फॉलो जो है टू से नहीं करते हैं, बल्कि लेकिन आपका ऑट में क्या होगा, इट विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय टू, इसलिए हम इसको ऑट टू ही लिखते हैं, ठीक है। ऑट टू लाइक शुड इज यूज टू डिनोट मॉरल ड्यूटी, ठीक है, शुड की तरह आप ऑट का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, मॉरल ड्यूटी डिपिक्ट करने के लिए, या जैसे कि यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, इट्स और मॉरल ड्यूटी, ठीक है, इट्स और मॉरल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, ठीक है। यू ऑट टू हेल्प द पुअर, ये भी एक मॉरल ड्यूटी है, गरीबों की मदद करना, ठीक है। यू ऑट टू, खाली ऑट नहीं, यू ऑट रिस्पेक्ट नहीं, बल्कि यू ऑट टू, हमेशा याद रखना ऑट के साथ टू का इस्तेमाल होगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी, मोहन ऑट टू विन द रेस दिस टाइम, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यू हैव वर्कड हार्ड, यू ऑट टू गेट गुड मार्क्स, आपने एक मेहनत की है तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, यू ऑट टू गेट गुड मार्क्स, ठीक है। यू शुड टू गेट गुड क्या कहते हैं, यू ऑट टू गेट गुड मार्क्स, सॉरी, ठीक है, पॉसिबिलिटी शो हो रही है। हाँ, डिजायरेबिलिटी, डिजायरेबिलिटी कोई चाह, कोई ख्वाहिश, ही ऑट टू बिल्ड ए न्यू हाउस नाउ, ठीक है। देयर ऑट टू बी सम मोर बसेस, डिजायरेबिलिटी है कुछ और बसेस होनी चाहिए, या फिर उसे अपना नया घर बनाना चाहिए, बना लेना चाहिए, ठीक है। अब नोट है भाई, ऑट फॉर्म्स नो पास्ट ऑफ इट ओन, ठीक है, ऑट जो है उसका कोई पास्ट नहीं, जैसे कैन का कुड है, विल का वुड है, शेल का शुड है, ठीक है, मे का माइट है, ठीक है। तो आपका जो ऑट है उसका कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता है, लेकिन बट इंडिकेट्स पास्ट टाइम व्हेन इट इज यूज्ड विद परफेक्ट इन्फिनिटिव, लेकिन ऑट का कोई, मैंने बताया कि ऑट का कोई पास्ट फॉर्म नहीं है, लेकिन ये अपने आप में ही पास्ट को इंडिकेट करेगा जब आप इसका इस्तेमाल जो है किसके साथ करेंगे, परफेक्ट इन्फिनिटिव्स के साथ, यानी कि हैव, हैड, हैव वगैरह, इनके साथ जब इसका इस्तेमाल करेंगे आप, ठीक है, इसका इस्तेमाल जब हैव वगैरह के साथ करेंगे या फिर हैज़ के साथ करेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो ऑट है वो खुद ब खुद जो है पास्ट को इंडिकेट करेगा, ठीक है। ये था, जैसे ही ऑट टू हैव वर्कड हार्ड, ही ऑट टू हैव वर्कड हार्ड, खुद ब खुद पास्ट बन गया। यू ऑट टू हैव गॉन, द ट्रेन ऑट टू हैव लेफ्ट एन आवर अगो, ठीक है। अब यूज्ड टू देखते हैं, यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब लाइक ऑट टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू, ठीक है, यूज टू भी जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, और ऑट टू की तरह, ऑट की तरह ये भी जो है इसके बाद टू का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इट इंडिकेट सम कॉन्स्टेंट और फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस इन द पास्ट, पास्ट में करी जाने वाली कोई फ्रीक्वेंट, यानी क्या कहते हैं, अमूमन करी जाने वाली कोई एक्टिविटी, कोई काम, उसको दर्शाने के लिए आप यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही यूज टू लिव हेयर, वो यहाँ पे रहता था, ही नेवर यूज टू लिव हेयर, वो यहाँ पे कभी नहीं रहता था। यूज्ड ही लिव टू हेयर, यहाँ पे क्वेश्चन है, अब यूज्ड ही लिव टू हेयर, ठीक है, ही यूज्ड, जब आपने क्वेश्चन बनाना होगा यूज्ड को पीछे और ही को आगे, यूज्ड ही लिव टू हेयर, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एक और मॉडल है नीड, एज एन ऑक्सिलरी नीड शुड बी यूज्ड ओनली इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, ये बात याद रखना कि नीड का इस्तेमाल आप हमेशा दो ही सेंटेंसेस में करेंगे, वो है आपका नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नीड नॉट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी टू डू समथिंग, ठीक है। नीड नॉट का मतलब क्या है, आप नीड नॉट का इस्तेमाल दो चीज़ों के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे क्या कहते हैं, किसी रूल को फॉलो नहीं किया गया, यानी कि कोई काम जो है ओबलाइज तरीके से नहीं किया गया हो, ठीक है, किसी काम को करने से इनकार किया हो, ठीक है, सो देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, तो ऐसे सेंटेंस को दर्शाने के लिए आप नीड का इस्तेमाल करेंगे, नीड नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। या फिर कोई काम, ठीक है, मतलब जिसको काम जो कोई काम ऐसा है जिसको करने की नेसेसिटी है, तो ऐसे में भी नीड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नीड इज यूज्ड टू इंडिकेट सम डाउट और प्रोहिबिशन,
इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में नीड का इस्तेमाल किस लिए होता है? कोई डाउट या फिर कोई प्रोहिबिशन डिपिक्ट करने के लिए, या फिर एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर इंडिकेट करने के लिए। नीड यू गो? नो 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 यू नीडंट। नीड यू गो? ठीक है, नो यू नीडंट। नीड शी कम टुमारो? नो शी नीडंट। क्या उसे कल आने की जरूरत है? नो नहीं नहीं नहीं, शी नीडंट, नो शी नीडंट। ठीक है। इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नीड इज यूज्ड ओनली इफ अ नेगेटिव आंसर इज डिजायर्ड। ठीक है, याद रखना कि नेगेटिव सेंटेंसेस में, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में नीड का इस्तेमाल कब होता है? जब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक है, नीड यू गो देयर? नो आई नीडंट। नीड यू गो देयर? नो आई नीडंट। ठीक है, अगर आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि ये ना में जवाब देगा, तो ऐसे में ही नीड का इस्तेमाल होगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। एज एन ऑक्सिलरी वर्ब द थर्ड पर्सन सिंगुलर ऑफ नीड इज ऑलवेज नीड, नॉट नीड्स। ये तो ऊपर ही हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे क्या कहते हैं मॉडल होते हैं, उनमें वर्ब के साथ सब्जेक्ट के साथ या फिर पर्सन के साथ कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ही नीड्स नॉट वरी एनी मोर, ही नीड्स नहीं लिखेंगे हम, ही नीड नॉट वरी एनी मोर, ये है आपका सही। ठीक है, इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नीड इज नेवर फॉलोड बाय टू। ठीक है, अब याद रखना, ऊपर तो हमने डिस्कस किया कि ऑट टू और नीड टू जो है हमेशा जो है उनके बाद जो है टू, नीड के बाद या फिर ऑट के बाद जो है हमेशा टू आता है। लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो है नीड इज नेवर फॉलोड बाय टू। ठीक है, जैसे नीड ही डू एनी वर्क? नो ही नीडंट डू एनी वर्क। नीड ही डू एनी वर्क? नो ही नीडंट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कहीं भी नीड के बाद जो है टू का इस्तेमाल नहीं हुआ है। लेकिन आप ये बात याद रखना, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस नीड इज फॉलोड बाय सो। ऊपर तो मैंने डिस्कस किया, ऊपर मैंने बताया कि भाई नीड के बाद जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या कहते हैं, एक सेकेंड, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो आपका नीड जो है उसके बाद टू कभी भी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ भाई आएगा, ऐसे सेंटेंसेस में आएगा, लेकिन कैसे सेंटेंसेस में और क्यों आएगा देख लीजिए। ही नीड टू गो नाउ, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही डजंट नीड टू गो नाउ, नेगेटिव सेंटेंस है। डज ही नीड टू आया ना नीड के बाद टू। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि if you study these sentences carefully you will find that here need has been used as a principal verb not an auxiliary verb। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ऊपर हमने सेंटेंसेस दी हैं, तो यहाँ पे need का इस्तेमाल जो है एज अ प्रिंसिपल वर्ब किया गया है, ना कि एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ना कि मॉडल। ठीक है, इसीलिए हमने नीड के बाद यहाँ पे टू का इस्तेमाल किया, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव हो या फिर इंटरोगेटिव हो। ठीक है, अब एक और मॉडल है आपका डेयर। एज एन ऑक्सिलरी डेयर इज यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस। डेयर जो है ये भी आपका मॉडल है। तो कैसे केसेस में या फिर किस सूरत में इसका इस्तेमाल होता है? नेगेटिव सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल होता है, कोई ऐसे सेंटेंसेस जिससे डाउट एक्सप्रेस हो रहा हो, या फिर ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हार्डली, नेवर, नो वन, नोबडी ऐसे जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ होगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स के तौर पर देख लीजिए आप। ही डेयर नॉट फाइट विद मी, नेगेटिव सेंटेंस, ही डेयर नॉट, नोबडी डेयर्ड। ठीक है, नोबडी डेयर्ड। अब ये चीज़ याद रखना कि इसमें जो है ये जो डेयर वाला मॉडल है, इसमें कहीं ना कहीं जो है इसकी हैयत में या फिर इसकी सूरत में, इसके फॉर्म में चेंज आता है, डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, नोबडी डेयर्ड आस्क हिम अबाउट हिज इंटेंशन, नेगेटिव सेंटेंस है। ही विल हार्डली डेयर गो देयर अगेन। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। डेयर ही कम टू माई हाउस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, हाउ डेयर ही से सच रूड थिंग्स अबाउट मी, इंटरोगेटिव सेंटेंस। आई वंडर वेदर ही डेयर ट्राई, डाउट। ठीक है, नोट, डेयर इज नॉट फॉलोड बाय टू व्हेन इट इज यूज्ड एन ऑक्सिलरी वर्ब। एज एन ऑक्सिलरी द थर्ड पर्सन सिंगुलर ऑफ डेयर इज ऑलवेज डेयर एंड नॉट डेयर्स। ये तो आम सी बात है। तो ये थे हमारे मॉडल्स। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स के बारे में।